मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। शिव जी के अनमोल वचन जो आपका भी बदल देंगे नजरिया। पहला वचन कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। अर्थ, हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं। यानी कि हमें जिंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। दूसरा वचन बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। अर्थ, अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। तीसरा वचन शून्य में प्रवेश करो। अर्थ, शिव जी कहते हैं कि आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। किसी और के उनका सुख से कहना अपने है कि सुख अपना की सब तुलना शून्य न में त्याग किंतु दो। स्वामी, चौथा वचन अग्नि किसी पशु ने वध तुलसी ने है। नारायण को श्राप जब तक दिया, इंसान में राग, तो नारायण ने उसका वरदान क्यों दिया? अपमान तथा हिंसा जैसी कई शक्तिशाली कमियां हैं, कोटिक तब नहीं तक हुए। इंसान और पशु में क्यों कोई है फर्क तुलसी में नहीं। देवी देवता ऐसा ही माने कि इंसान का कभी विकास हुआ नहीं है। किसका भक्त है और पांचवा यदि वचन क्रोध मरना किसका सीख है, गया। यारों के लिए तो केवल यही एक होता सीखना है। है, वो मरना शिव सीख की गया। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। क्रोध का उत्तर प्रेम छठा से वचन दिया। गायत्री मंत्र। अर्थ, एक बार पार्वती और माँ ने इसका पूछा था परिणाम कि हे होता शिव है आप कौन सा प्रेम। योग करते हैं। तब उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। सातवां वचन जीवन को सुखमयी बनाने के लिए। अर्थ, भोजन और पान से होने वाला उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें, यही असली खुशी है। आठवां वचन प्रकृति का सम्मान करो। अर्थ, प्रकृति ने ही हमें जीवन दिया है, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। नौवां वचन योग की शक्ति को समझो। विस्मयो योग भूमिका, स्वपदन शक्ति, वितर्क आत्मज्ञान मुँह, लोकानंद, समाधि सुखम, शिव सूत्र। अर्थ, ये वचन तो अपने आप में जीवन का एक अर्थ है। 10वां वचन अपनी तरफ देखो। अर्थ, न तो पीछे न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा। कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। शिव सूत्र। 11वां वचन माया को समझो। आत्मा चित्तम कलादीना तत्वानाम विवेको माया मोहावरनाथ सिद्धि जागृत द्वितीय कर। शिव सूत्र। है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस में थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाए, वहाँ रहने की आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी।
सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा था। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा